और विज्ञान ये कहता है कि ज़मीन की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है। तो ऊपर की परत उपजाऊ मिट्टी को ऊपर ही बना रहने देता है, उसको मल्च नहीं होने देता, खरपतवार को काटता चला जाता है और पोरोसिटी पैदा कर देता है। दुनिया में आज तक सारे वैज्ञानिक मिलकर भी इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कोई कृषि यंत्र नहीं बना पाए जिससे ये ऊपर की उपजाऊ ज़मीन ऊपर बनी रहे, खरपतवार कट जाए और पोरोसिटी पैदा हो जाए। और हमारे यहाँ आप जानते ही हैं, पूरे बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पर बखर चलाते हैं, सीधे बो देते हैं, सीधे बो देते हैं। माने 2 बार 3 बार जोतने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार बखर चलाओ सीधे बो दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका श्रेय कहाँ है? रोटी का देखिए आप, रोटी कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितने दिनों में खोजा होगा। बिल्कुल। बीज को उगाना और बीज को संरक्षित रखना एक पूरा विज्ञान है। साल दर साल उसको संरक्षित करना, उसके लिए कितनी तकनीकी विकसित की गई, कब किस समय बोना है उसका विज्ञान, ज़मीन को उत्पाद बनाना, जानवरों की ट्रेनिंग देना, उचित समय पर बुआई कटाई मड़ाई करना ताकि समय से उसको पानी भी मिल जाए, और फिर इसके बाद उसको धोना पीसना और फिर रोटी बनाकर खाना, पीसने की भी यंत्र विकसित करना, और सारे आप जानते ही हैं उसमें जांच है और ये सब करते ही हैं। इसको वैज्ञानिक खोज क्यों नहीं मानते? ये किसी वैज्ञानिक ने खोजा है कि हमारे पुरखों ने खोजा है? इसका श्रेय किसको दिया जा रहा है? तो एक ये पूरे माने एक विडंबना की बात है पूरी दुनिया के लिए। तो हम हैं तो सबसे अच्छी, लेकिन आज के जो वातावरण है, आज का जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम सिद्धांत है कि ये बड़ा है वो छोटा है, उसमें किसान का क्या रोल है? और उसका नतीजा आप देखिए, पूरे अमेरिका में 3 से 4% किसान रह गए, पूरे जर्मनी में 2.75% रह गए, बेल्जियम में तो 80-90 हज़ार किसान रह गए हैं, वहाँ तो प्रतिशत भी नहीं रह गया है। और सब जगह अभी भी भगदड़ चालू है, कोई किसान नहीं बनना चाहता है। हमारे हिंदुस्तान में ही पिछले 40 वर्षों में घट के 30% किसान, 35% घट गए हैं। तो सब जगह किसान छोड़ रहे हैं। और किसानी को छोड़ना, केवल किसानी का छोड़ना किसानों का परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। कैसे? अब देखिए आप, जहाँ जहाँ किसानों की संख्या घटती जाती है वहीं वहीं मंदी के दौरे आते हैं। जहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ कोई मंदी नहीं है। अभी 2010 के आसपास एक बड़ी मंदी का दौर आया था। उस मंदी में पूरी दुनिया शिकार हुई, भारत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और इसके पहले भी दुनिया में बहुत मंदियाँ आईं, 7-8 मंदी आईं। वहाँ पर हर मंदी में 1-2% लोगों का मर जाना, डिस्प्लेस हो जाना, कुपोषित हो जाना होता है। हमारे देश में तो नहीं हुआ। और उसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, अभी पैंडेमिक आया, सारे हमारे मजदूर भाई शहरों से आके गांव में जैसे ही आए, कितना हाहाकार था शहरों में, 2 दिन भी नहीं खिला पाए कोई। और जैसे ही हमारे गांव में आ गए, कहाँ पता चलता है कि कौन आ गया। बिल्कुल। तो ये किसानों की महिमा है। किसानों की संख्या अधिक होने की वजह से, और किसानों में एक महान परंपरा है, चैत के महीने में साल भर के लिए दाना चुन के रख लेते हैं सब लोग। इस वजह से मंदी नहीं आती है। दूसरा कारण है, संख्या अधिक होने की वजह से खाना इतना सस्ता बना रहता है कि हर गरीब से गरीब आदमी भी पेट भर सकता है। अभी भी आप कलकत्ते में चले जाइए, दिन भर में 10 रुपये में से लेकर 15 रुपये में दिन भर आप थक जाएंगे। बम्बई चले जाइए, 10 रुपये में आपको बढ़िया खोंचे वाला 3-4 पराठे खिला देता। आप यूरोप में कल्पना कर सकते हैं, वहाँ जिंदा रह पाएगा इतनी कम कीमत में? मर ही जाएगा वो। तो इसलिए किसानों की संख्या का एक निश्चित अनुपात में बना रहना इस मानवता के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में एक निश्चित रेशियो अब समझ लेना चाहिए। हम ग्लोबल विलेज हो गए हैं, तो अब हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि हर देश में कम से कम कितने किसान हों, ताकि वहाँ भुखमरी की स्थिति ना आए, वहाँ पर मंदी ना आए, वहाँ पर लोगों को भूखों ना मरना पड़े। बिल्कुल। तो केवल भारत के लिए नहीं चिंता का विषय है, पूरी विश्व में सारे देशों में उत्पादक वर्ग को, माने किसान को। और किसान का मतलब, जब मैं किसान बोलता हूँ
उस समय किसान का मतलब यह नहीं लें कि केवल जोतने बोने और काटने वाला है। किसान का मतलब सभी प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाने में लगे हुए सारे लोग किसान हैं। चाहे वो चमड़े से जूता बनाता हो, चाहे लकड़ी से कुछ भी बनाता हो, जैसे ये कलाकार हैं, ये सब किसान वर्ग कहलाता है। जुताई बुआई तो करनी ही करनी है, उसके अलावा भी सारे लोग किसान कहलाते हैं।